वीडियो का थंबनेल देख के थोड़ा सा इंटरेस्ट तो आया होगा कि समझ लेंगे क्या डार्क रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं ये। अभी सोशल मीडिया पे हर जगह आपको यही दिख रहा होगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग। मैं भी हूँ, बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी, सब लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। हर जगह लोग अरबों खरबों में ही छाप रहे हैं, करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। राइट। एक डार्क रियलिटी इसकी ये है जो आज की मैं वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। डिटेल में देखिएगा फिर जज करिएगा और पूरा सुनिएगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वीडियो ये डिस्करेज नहीं करता है कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग मत करिए। ये वीडियो इस चीज के बारे में बताता है कि जितना ये इजी दिख रहा है उतना ये इजी नहीं है। सीजन्ड लोग, एक्सपीरियंस्ड लोग भी इसमें बड़ा बड़ा लॉसेस कर सकते हैं। अब कुछ लोग ज्ञान देंगे, सर आज आपका पक्का लॉस हुआ है इसलिए ये वीडियो बना रहे हो। मैं वैसा एक दिन नहीं, वैसा 10 दिन का लॉस दिखाऊंगा। बट इससे आपको यह समझना है कि अगर सारा एक्सपीरियंस, सारा नॉलेज होने के बाद अगर मान लीजिए मैंने लॉस किया और फिर भी एक बड़े पीरियड के बाद चलो ठीक ठाक 2-4 रुपए आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये विथ एक्सपीरियंस हुआ है। विदाउट एक्सपीरियंस तो ये होगा ही नहीं। तो कोई भी एसेट क्लास जस्ट बिकॉज सब जगह उसकी चर्चा हो रही है, उसमें कूद जाइए ट्रेडिंग के लिए, इसलिए नहीं होता है वो एसेट क्लास। चलिए आपको डिटेल में समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। रियलिटी थोड़ी सी करवी तरीके से समझाने में समझ में आती है। ठीक है, चलिए ये डेल्टा का प्लेटफॉर्म है। पहला बात, डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कॉइनडिस्कस का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अकाउंट ओपन कर लीजिएगा दोनों में। अकाउंट ओपनिंग करने से क्या मिलेगा, हमारे क्रिप्टो ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको। बट बोलेंगे कैसा आदमी है, डार्क रियलिटी भी बता रहा है और उसके बाद ये भी बता रहा है कि क्रिप्टो में अकाउंट ओपन कर लो। आइए, क्या दिख रहा है यहां पे, लास्ट 7 डेज रियलाइज पीएनएल कितना दिख रहा है, 17 लाख रुपया, 16,50,000, जिसमें एक दिन अभी फ्राइडे को 19 लाख का लॉस है, वेडनेसडे को 22 लाख का गेन है। तो अब ये रिजल्ट देख के क्या लगेगा, अरे वाह क्या मस्त चल रहा है इसका ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग तो बहुत अच्छा है, हमें यही करना चाहिए। 99% इन्फ्लुएंसर्स आपको लास्ट 7 डेज दिखाने में कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि वो लास्ट 7 डेज वही दिखा रहे होंगे जो उनका अच्छा बीता है। पिक्चर चेंज करूं, थोड़ा सा करके दिखाऊं। लास्ट 30 डेज क्या दिख रहा है यहां पे, 40 लाख का लॉस है ये लास्ट 30 डेज में। अब अगर 2 दिन बीत जाएगा तो एक दिन देखिए ये 10 लाख का प्रॉफिट था, अगले दिन एक 47 लाख का लॉस है। तो अब लास्ट 30 डेज 2 दिन बाद अगर आप देखेंगे तो ये नेट नेट 40 लाख ही आपको जीरो दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों लॉस हट चुका होगा, ये लॉस हट चुका होगा, ये प्रॉफिट हट चुका होगा। अब आप नोटिस करिए ये कितना हार्ड है क्रिप्टो ट्रेडिंग। 47 लाख, 48 लाख, 25 लाख, एक दिन 44 लाख, अभी रिसेंटली एक 19 लाख। ये 2 करोड़ रुपए है, ये एक डिफेंडर का नाम है। ये लॉस है लास्ट 30 डेज में, इतने बार लॉस हुए। नेट अमाउंट भले आपको कम दिख रहा है कि अरे अच्छा चलो 40 लाख का लॉस है, 40 लाख लॉस फिर भी कम नहीं होता है। बट आप नोटिस करो इमोशनल ड्रेनिंग कितना हुआ होगा जब एक बार, एक दिन गया है 47 लाख, एक दिन गया है 48 लाख, एक दिन गया है 25 लाख, एक दिन गया है 44 लाख और एक दिन गया है 19 लाख। ये सब के बाद मंथ एंड पे फिर भी 40 लाख का लॉस दिख रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज नहीं हुई। ठीक है, बट ये होने के बाद भी आज भी ट्रेडिंग करने का कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, ये आ रहा है यहां से। अगर यही सेम चीज को लास्ट 93 डेज का देखेंगे तो इसमें ये 2 करोड़ जो दिख रहे थे ये तो इंक्लूडेड है। लास्ट 93 डेज में ये प्रॉफिट क्या दिख रहा है, 1.57 करोड़ का। चूंकि पहले बन गया है, आप नोटिस करो किसी वीक में 50, किसी वीक में 20, किसी में 25, किसी वीक में 46 गए भी हैं।
फिर किसी वीक में 55 आया, किसी में 45 आया, किसी में 56 आया, किसी में 76 गया भी है, किसी वीक में फिर 10 लाख गया है, किसी वीक में फिर 63 आया, किसी वीक में फिर 29 गया है। ठीक है, चूंकि लास्ट 93 डेज में ये रिजल्ट दिख रहे हैं, ये रिजल्ट बहुत अच्छे दिख रहे होंगे आपको अब। तो आप समझो कि ये जो एसेट क्लास है ना, वो इतना ज्यादा ड्रेन करता है इंसान को, इतना ज्यादा ड्रेन करता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब लास्ट 30 डेज में देखोगे तो 40 लाख का लॉस दिखेगा, आपको लगेगा दुनिया सबसे खराब ट्रेडर मैं हूं, जिसमें एक एक दिन 50-50 लाख रुपए भी लॉस है। बट ये एसेट क्लास ही ऐसा है कि आपके अकाउंट में 50 लाख है ना, तो वो एक स्विंग में पूरा 50 लाख डुबा सकता है। क्यों? आज ही जो सुबह क्रैश आया, 7% सोलाना टूट गया, 10% सोलाना टूट गया, एथेरियम टूट गया, ये कोई भी कितना भी लेस लेवरेज में रहे, कुछ भी रहे, वो लिक्विडेट हो जाएगा। हाँ, 1x वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट कोई 5x 10x लेवरेज में भी होगा तो लिक्विडेट हो सकता है। इतना शार्प फॉल था, राइट? चूंकि ये नंबर आपको 93 डेज में ऐसा दिख रहा है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस है चलो आगे ट्रेड कर लेंगे। अभी लास्ट 7 डेज में भी नंबर अच्छा दिखेगा, तो अभी तो लग रहा होगा ना कि हाँ मोमेंटम अच्छा है, ट्रेड कर लेते हैं। बट आप नोटिस करो, जब यही चीज को आप मंथ ऑन मंथ देखते हो, ईयर ऑन ईयर देखते हो, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा बन जाता है। जो लोग भी आपको रिजल्ट दिखाते हैं 7 डेज का दिखा रहे होंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा दिख जाएगा। कभी कभी 30 डेज में 1 CR मैंने भी दिखाए हैं। अगर ये 2 हट जाएंगे ना, तो ये 1 CR, ये 3 हट जाएंगे ना, तो 1 CR मेरा भी दिखने लगेगा। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि लास्ट अगर आप देखेंगे 93 डेज या पूरा साल भर का रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि 93 डेज ही मैक्सिमम यहाँ पे दिखा सकता है ये, तो प्रॉब्लम यही है कि उसमें आपको रियल रिजल्ट पता चलेगा। अब मेरे रिजल्ट उसमें भी अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगा रिजल्ट खराब है, लेकिन इमेजिन करो कितना ज्यादा इमोशनली ड्रेनिंग ये है, और जबकि एक्यूरेसी 90% ही है। 90% की एक्यूरेसी के बाद भी ये हाल है मेरा, और लास्ट 30 डेज में भी एक्यूरेसी खराब नहीं मिलेगी आपको, 95% की एक्यूरेसी है। बट जिस दिन डूबा है, पूरा बड़ा पैसा डूब गया एक साथ। क्यों? क्योंकि चार्ट बनते हैं ऐसे इसके, ये एथेरियम का चार्ट है। अचानक से सुबह इसको क्या भूत आया, और कोई न्यूज नहीं, कुछ भी नहीं मिला मेरे को। 11:25 पे 2 कैंडल, 5 रेट की 2 कैंडल, जब तक मैं फंड्स ऐड करता तब तक गेम खत्म हो जाता। चलो आज तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था इसमें, मैं इंडियन मार्केट में लगा हुआ था, बच गया आज उसी कारण। नहीं तो आप इमेजिन करो, विद इन 10 मिनट्स 4280 से टूट के कोई चीज 4240 तक जा रही है, फिर रिकवर करके 4200 तक आ जा रही है। इसको आप कैसे हैंडल करोगे? ना लॉन्ग करके बच पाओगे, ना शॉर्ट करके बच पाओगे। ये तो एथेरियम था। सोलाना इससे भी ज्यादा खराब हाल, 231 से टूट के 213 तक चला गया। 10% का फॉल होता है वो 2 कैंडल में, और 10% का फॉल क्या, 5-6% रिकवर भी कर गया। XRP ये भी भाई साहब 2.9 से 2.68 तक टूटे। क्या मैनेज कर लोगे आप? और लोग बोलते हैं सर 50 लाख का लॉस आपने कर दिया। यही डिफरेंस है, यही आपको समझना पड़ेगा कि ये एसेट क्लास अलग है ट्रेडिंग का। इसमें आप जो भी पैसे रख दो वो उड़ जाएगा। अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करते रहे, तो जो थोड़ा बहुत इज्जत बची हुई है जैसे मेरे जैसे लोगों की, वो भी इज्जत चली जाएगी। तो ये बहुत डिफिकल्ट एसेट क्लास टू ट्रेड है। इसको ट्रेड करना है बहुत स्ट्रिक्ट वे में, बहुत स्ट्रांग वे में, बहुत अच्छे माइंडसेट से ट्रेड करना होगा। उस माइंडसेट में ये होना चाहिए कि अगर कोई पैसा चला गया तो उसके लिए दुखी नहीं रहना है, दुखी होकर नहीं बैठे रहना है। ठीक है? क्योंकि उसमें आप दुखी होकर बैठ गए ना, तो कहानी खत्म हो जाएगी। अब गेम आता है, काफी लोग ये पूछेंगे कि सर लेवरेज सफर कितना ले, 5x ले, 10x ले। अगर ट्रेंड क्लियर है, एक स्विंग आ रहा है, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो आप लेवरेज कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपने कोई पोजीशन बनाने का सोचा है कि इसको धीरे धीरे पोजीशन को बिल्ड करेंगे, तो 10x से ज्यादा जाओगे तो फंसोगे। और ऐसा नहीं है कि 10x में लिक्विडेशन नहीं होगा, मैंने दिखाया आपको 10x पे भी लिक्विडेशन हो रहे हैं, लेकिन इज्जत बची रहेगी। तो इस वीडियो से मेरा एम ये था कि आप लोग Coindesk का अकाउंट और डेल्टा का अकाउंट मेरे रेफरल के अंदर खोल लें, ठीक है, सो दैट मैं आपको गाइड करते रहूं। लेकिन इस वीडियो का एक्चुअल एम ये था कि आपको ये बताऊं कि ये एसेट क्लास इतना इमोशनली ड्रेनिंग है जितना आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हो कहीं पे। यस, इसमें ट्रेड्स अच्छे मिलते हैं, आपने पैटर्न आइडेंटिफाई करे, अच्छा प्रॉफिट बन सकता है,
लेकिन कोई अश्योरिटी नहीं है कि अगर आप गलत डायरेक्शन में बैठ गए तो बच जाएंगे, क्योंकि ये एसेट क्लास ऐसा है कि गलत डायरेक्शन में अगर आप बैठे हुए हैं तो पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। अगर मार्केट गिर के 3-4% नीचे होता सब लोग एडजस्ट कर लेते, बट वो गिरा 10%, उसके बाद 5% चढ़ गया, अब 3% डाउन है, तो वो एडजस्ट नहीं हो पाता है कोई, क्योंकि नीचे गया, आपने सोचा शॉर्ट करे, उसमें भी फंस गए, लॉन्ग थे तो भी ट्रैप हुए, दोनों साइड एसल गए, खत्म हो गए। ये ऐसा एसेट क्लास है। नॉट एवरीवन कैन ट्रेड इन दिस, बट अगेन डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इससे ज्यादा डिफिकल्ट इंडिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग है। आप उसको सर्वाइव कर रहे हो तो इसको भी कर लोगे। पॉइंट ये है कि ज्यादा ग्रीड ना रखें और ये मान के चलें कि यहां जो पैसे हैं वो उड़ सकते हैं, तभी ये ट्रेडिंग पॉसिबल है, नहीं तो मत करिए। अगर आप ये मान के चलते हैं जो पैसे यहां पे हैं उड़ सकते हैं तो ही करिए, नहीं तो मत करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।